20th सेंचुरी 1900s के स्टार्टिंग में एक फिनोमिनल चीज़ शुरू हुई जो थी मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन मतलब किसी एक प्रोडक्ट को इतने बड़े स्केल में बना देना जिससे वो सोसाइटी के हर आदमी तक पहुंच सके और हर आदमी उसे यूज़ कर सके। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो ये ओप्पो A54 है, ऐसा नहीं है कि ये दुनिया में सिर्फ 10 लोगों के पास ही है। दुनिया में हज़ारों लोग हैं जिनके पास ओप्पो का ये A54 होगा। क्या पता आप ये वीडियो भी उसी पर देख रहे होंगे। अगर ये फ़ोन दुनिया में सिर्फ 10 लोगों के पास ही होता तो क्या होता। जहाँ इस फ़ोन की कीमत 16,000 रुपया है, वही इस फ़ोन की कीमत 16 लाख रुपये होती। अब क्योंकि इस फ़ोन का एक्सेस दुनिया में हर किसी के पास है, इसीलिए इस फ़ोन की कीमत 16 लाख रुपया ना होके 16,000 रुपया है। अब कोई भी कंपनी जब अपने प्रोडक्ट का मास प्रोडक्शन करती है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसे पहुँचाकर बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाती है। अभी तुम बोलोगे कि भाई ये वीडियो तो टूल्स ऑफ मैट्रिक्स पे था ना, ये इकोनॉमिक्स स्पीच में कहाँ से आ गई। और आप में से कई ने यहाँ तक वीडियो को स्किप भी किया होगा, मगर वीडियो का बैकग्राउंड और बेस रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे अभी मैं जो तुम्हें बोलूँगा वो तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आए। विनर्स और स्ट्रॉन्ग मैन्स को ये बात पहले से ही पता है, मगर लूजर्स और वीक्स इस वीडियो को स्किप करेंगे, वीडियो को थोड़ा आगे देखेंगे, कुछ समझ नहीं आएगा और वापस से अपने बिस्तर में सो जाएंगे। स्टे हैप्पी एज अ लूजर। मास प्रोडक्शन के आने से पहले बेसिक चीज़ों का एक्सेस समाज के सिर्फ टॉप क्लास और इलाइट लोगों के पास ही था। एक बहुत ही आसान एग्जांपल से समझाऊं तो आज से कुछ साल पहले टीवी मोहल्ले के एक आध घर में ही हुआ करता था, मगर आज क्या है, आज टीवी हर किसी के घर में है। क्योंकि आज से पहले जो चीज़ इलाइट लोगों की मानी जाती थी, मास प्रोडक्शन के बाद वो एक बेसिक चीज़ बन गई। अब ऐसे ही मास प्रोडक्शन के बाद से 1930s के टाइम पे रेडियो अमेरिका के घरों में एक कॉमन चीज़ बन चुकी थी और रेडियो ही इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट का एक बहुत पॉपुलर सोर्स बन चुका था। 1938 में उसमें एक रेडियो प्रोग्राम पॉडकास्ट किया गया जिसका नाम था द वॉर ऑफ द वर्ल्ड। इसमें कहा था कि जल्द ही एलियन दुनिया पर अटैक करने वाले हैं और इसके बाद लोग अपने घरों को छोड़कर भागने लगे और हर तरफ अफरा तफरी का माहौल मच गया। अब इस बात पे तुमको बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा, मगर ये एक्चुअल में हुआ था और ये प्रोग्राम द वॉर ऑफ द वर्ल्ड तुम यूट्यूब पे भी सुन सकते हो। अब ये पता है क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि मीडिया कितनी पावरफुल है, लोगों के दिमाग में इसका कितना बड़ा असर है कि एक मैसेज सुन के लोग अपने घरों तक को छोड़ देते हैं। अब ये उस समय पर एक पूरा एक्सपेरिमेंट था, ये जानने के लिए कि मीडिया का लोगों पर कितना इम्पैक्ट है, और रिजल्ट आपके सामने था। इस एक्सपेरिमेंट के बाद एक थ्योरी बनाई गई जिसको नाम दिया गया द हाइपरमिक नीडल थ्योरी, जिसको मैजिक बुलेट थ्योरी भी कहा जाता है। जिसका मतलब है मीडिया का मैसेज या जो मीडिया तुमको बताना चाह रही है वो एक इंजेक्शन की तरह तुम्हारे दिमाग में डाला जाता है और तुम उसे सच मान लेते हो। और अब वो मैसेज तुमको तुम्हारे पड़ोसियों ने नहीं, मीडिया ने बताया है। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि मीडिया मतलब न्यूज़। नहीं, मीडिया मतलब सब कुछ, टीवी, रेडियो, इंटरनेट, ट्विटर, फेसबुक, स्नैपचैट, सब कुछ जो भी तुम अपने फ़ोन में और टीवी में यूज़ करते हो। और तुम्हें नहीं लगता कि ये थ्योरी आज भी अप्लाई हो रही है, जबकि ये 1940 की थ्योरी है। मीडिया तुम्हें कुछ बताता है और तुम उसे सच मान लेते हो और वही तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। सिंपल एग्जाम्पल, एंड्रयू टेट को मेनली क्या बताया जाता है? मेनली मिजोजिनिस्ट। अब कभी आपने कोई इंटरव्यू देखा है जिसमें रास्ते में लोगों से पूछते हैं कि आप एंड्रयू टेट को क्यों हेट करते हो? यू नो ही इज अ मिजोजिनिस्ट। और जब उनसे पूछा जाता है कि उन्हें ऐसा क्यों लगता है, और इवन उनसे ये पूछा जाता है कि मिजोजिनिस्ट क्या होता है, वो पूरी तरह से ब्लैंक हो जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि इसके आगे अब क्या बोलना है। इससे क्या पता चलता है कि ये लोग गेम में उस NPC की तरह है जिसको कोड करके सिर्फ इसलिए डाला गया है जिससे हमारा प्लेयर इसको कंट्रोल कर सके या गेम थोड़ा अच्छा लग सके। अदरवाइज इनका गेम में ज़्यादा कुछ रोल नहीं है। और सेम चीज़ यहाँ भी है, मीडिया ने सबको कोड करा हुआ है और इनको दुनिया में मैट्रिक्स को सर्व करने के अलावा और कोई काम नहीं है। एंड सेम लाइक NPC, उनको जो भी बताया जाएगा वो उससे ही सच मान लेंगे और बिना कुछ सोचे समझे उसे फॉलो करने लगेंगे। और दैट्स हाउ द मैट्रिक वर्क्स। मतलब जिनकी मदद लेते हुए तुम्हारे दिमाग में ये मैसेज डाला जाएगा, उसी को हम टूल्स ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे, बिकॉज दे आर द टूल्स बाय विच द मैट्रिक्स इंजेक्ट्स इन योर ब्रेन। अब जैसे 1930s के टाइम में अमेरिका में रेडियो जितना पावरफुल था, उतना ही पावरफुल आज सोशल मीडिया बन चुका है। और अगर आपने इस वीडियो से 1% भी कुछ नया सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। टिल देन कीप ग्रोइंग, टेक केयर एंड बाय बाय।